महाराज और 13वां आएगा नहीं तो हमको मरना नहीं, वैसे अमर हो गए। ब्रह्मा जी भी देकर के पछताने लगे कि ये मामला कैसे हो गया। ये कहा 12 महीने की किसी महीने में ना मरूं और 12 महीना होना है, अब क्या करेंगे। ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए अपने पोथी पत्रा को पलटा और अंत में सॉल्यूशन उसका निकला कि चिंता मत करो ब्रह्मा जी, जो आपने देकर आया विधि के विधान में पहले से विधि है, चिंता मत करिए। और यहाँ प्रहलाद हिरण्याकश्यपु के पुत्र कयाधु, इनकी माता है प्रहलाद की। हिरण्याकश्यपु के 4 पुत्र हुए हैं, आह्लाद, अनुहाद, शहलाद और प्रहलाद। यहां भी अद्भुत कथा है। कयाधु भगवत भक्त है, जितेंद्रिय है, जिनके गर्भ में हिरण्याकश्यपु के संस्कार प्रहलाद के रूप में उत्पन्न हुए और प्रहलाद विलक्षणता से परिपूर्ण थे। प्रहलाद मीन्स आनंद होता है और वह प्रहलाद भगवत भक्त थे, जीवन प्रयत्न, क्योंकि नारद जी महाराज के द्वारा परम कथा को मां के गर्भ में श्रवण किया। क्योंकि एक बार कयाधु को क्रोध में भर करके यह जो है हिरण्याकश्यपु घर से निकाल दिया था, तो उस समय नारद जी के आश्रम में जाकर के कयाधु शरण ली थी और नारद जी को गुरु माना और गुरु होते हुए नारद जी ने संपूर्ण परम ज्ञान उन्हें प्रदान किया। जिस समय भक्तवत्सल प्रहलाद मां के गर्भ में पल रहे थे और जब हिरण्याकश्यपु को पता चला कि हमारी पत्नी गर्भ से है तो स्वागत उसका किया, ले आया और आगे चल करके यही प्रहलाद हिरण्याकश्यपु के मृत्यु के कारण बने। अनेक प्रकार से यह हिरण्याकश्यपु विष्णु विरोधी है, भगवान का नाम संकीर्तन नहीं होने देता है, अपने नाम का यज्ञ करवाता है, अपने नाम का विद्यालय चलवाता है, अपनी पुस्तक पढ़वाता है। मेरे प्यारे, अनेकों अनेक उपाय किए कि प्रहलाद को भगवत भक्त से हटा दिया जाए, लेकिन जब विद्यालय गए, गुरुकुल गए, तो जितने वहां पर अन्य बच्चे थे राक्षस के, उनको भी सबको राम राम रटना सिखा दिया प्रहलाद ने। और यह सब चरित्र देख करके महाराज हिरण्याकश्यपु बड़ा क्रोधित हुआ है और उसी समय अपने पार्षदों को बुलाया कि एक काम करिए, इसको बांध लीजिए और इसको पहाड़ से नीचे फेंक दो। पार्षदगण ले गए, बांध करके पर्वत के नीचे फेंका। भगवान आकर के कमलोत उनका स्वागत किया, पुनः बच करके घर आ गए। जब आ गए फिर नारायण नारायण शुरू हुआ, फिर देखा हिरण्याकश्यपु, फिर पार्षदों को बुलाया, ले जाओ इसको सागर में फेंक दो। ले गए, सागर में फेंक दिए। पुनः भगवान वहां पर शेष सैया पर विराजमान, प्रहलाद का भगवान ने स्वागत किया और फिर दंड देने के लिए मेरे प्यारे वहां से फिर बच करके चले आए प्रहलाद जी। वो दंड देता रहा, प्रहलाद आते रहे। तेल की कढ़ाई चढ़वाया, तेल खौलने लगा, प्रहलाद जी को उसमें डलवा दिया और भगवान का जप करते हुए, तप करते हुए वह तेल भी महाराज जल का स्वरूप हो गया। भगवान वहां भी आकर के बचा लिया और फिर वृक्ष में बंधवा करके महाराज आरे से प्रहलाद जी को हिरण्याकश्यपु ने कटवाया, पुनः आकर के भगवान ने बचा लिया। ये भक्त और भगवान का जो रिश्ता होता है,
अपने स्वयं दासता को त्याग कर देते हैं, अपने अभिमान का स्वयं त्याग कर देते हैं। जब भी भक्त की बात आती है भगवान स्वयं दौड़े आते हैं महाराज। इस प्रकार से फिर बच गए प्रहलाद, बड़ा चिंतित हुआ, अब क्या करें। एक बहन थी हिरण्याकश्यपु की जिसका नाम था होलिका। होलिका आई है, होलिका आई, बोली भैया चिंता मत करिए, ब्रह्मा जी ने हमें वरदान दिया है, हम किसी को जला सकते हैं और हम नहीं जलेंगे। आप चिता बनवाइए और देखिए हम इसको गोद में लेकर के इसको समाप्त कर देते हैं कि नहीं कर देते। चिता बनी, होलिका जो बुआ है प्रहलाद जी की लेकर के गोद में बैठी और अग्निदेव का आवाहन किया। अग्निदेव प्रकट हुए और जब प्रकट हुए तो चिता जलने लगी। अब खूब अष्टहास करके वो होलिका जलती हंसती कि देखिए आज इस प्रहलाद का नामो निशान मिटा दूंगा और केवल मुख पर केवल एक ही भरोसा, भगवान प्रहलाद भक्त प्रहलाद पर कृपा कर रहे हैं और एक ही नाम है, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। यदि राम का नाम दया निधि है, यदि राम का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरी दुखिया जन की, दुख हारी हरी दुखिया जन की, दुख दूर करेंगे कभी ना कभी, दुख दूर करेंगे कभी ना कभी। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तुम में नारायण हम में नारायण, तुम में नारायण हम में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद जी नारायण नारायण करते रहे और वह होलिका 10 मिनट तक तो हंसती रही। उसके बाद पहले उसकी बुद्धि में आग लगी, फिर उसके चित्त में आग लगी, फिर उसके मन में आग लगी, उसकी आंखों में आग लगी, जो उसके मुख में आग लगी, उसके कानों में आग लगी, उसके हाथों में आग लगी, उसके हृदय में आग लगी। क्यों? जहां जहां से व्यक्ति बुराई देखता है सर्वप्रथम उसी स्थान को भगवान दंड देते हैं। और मेरे प्यारे जब धू धू करके जलने लगी, आंखें फूटने लगी, तब कहा हे पितामह हे ब्रह्मा, आपने मेरे साथ छल किया है, छल किया है, वरदान तुम्हारा मिथ्या हो गया है। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की, हे होलिके मैंने छल नहीं किया, वरदान मेरा मिथ्या नहीं जाता, लेकिन वरदान देते हुए मैंने सावधान किया था कि अगर इस अग्नि का दुरुपयोग करोगी, किसी सज्जन के प्रति उसका व्यवहार करोगी, किसी दुखियों के घर को जलाओगी, उसी दिन यह वरदान उल्टा तुम्हारे ही ऊपर
प्रयोग हो जाएगा। तो आज ने तुमने जो कर्म किया है, धर्म की आस्था को जलाने का काम किया, भगवत सत्ता के भक्त को जलाने का काम किया, इसलिए वो वरदान उल्टा तुम्हें ही जला रहा है। मैं गलत नहीं हूं, वरदान मिथ्या नहीं है, नारायण गलत नहीं, वो तो सत्य है। आहा, तब कहती है नारायण मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तब तक तो देर हो गई। आहा, नारायण देखते हैं, अगर नाथ देखोगे, आहा, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। हरि बोल। अगर नाथ देखोगे। ये पति तो पावन करते दयानिधि, पति तो पावन करते दयानिधि, ये पाप है इस स्वयं के सहारे, ये पाप है जय हो स्वयं के सहारे। अगर कैसे लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे ये अवगुण हमारे, गाइए। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देर किए हो। ये घड़ी का जामिन, घड़ी का जामिन को ये पल में उबारे, घड़ी का जामिल को पल में उबारे, कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे ये अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। कुछ है लेकिन ये सब कुछ है लेकिन प्रभु हम तुम्हारे, हरि बोल। सब कुछ है लेकिन प्रभु हम तुम्हारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे ये अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे,
प्यारे, प्रहलाद जी बच गए फिर भी। आज वो हिरण्याकशिपु बड़ा ही क्रोधित है। बहन मर गई, उसके दुख में और क्रोध बढ़ गया। लाया है, आंगन में खड़ा कर दिया। क्रोधा भगवती सम्मोह सम्मोहतम श्रुत विभ्रमा। बहुत क्रोध में। चल आज तुझे मैं बताता हूं, तेरे नारायण को बताता हूं, तेरे चक्कर में मेरी बहन जल गई। आज तुझे दंड दूंगा, आज मैं तुझे स्वयं दंड दूंगा। हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी नारायण नारायण करते हुए आए। बता आज तेरा ईश्वर कहां है, तेरा नारायण कहां है? प्रहलाद बिना डरे हुए, बिना भय के कहते हैं, पिताश्री ये पूछिए वो कहां नहीं है, ये पूछिए वो कहां नहीं, कहां नहीं है। ये आपका प्रश्न गलत है कि कहां है वो, कहां नहीं है। हरि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होय मैं जाना। वो कहां नहीं है ये पूछिए। वो सर्वस्व है, सर्वत्र है, लेकिन बस दिखता किसको है? प्रेम ते प्रकट होय मैं। जिनके अंदर प्रेम है वही देख सकता है। बड़े चक्कर। अच्छा ठीक है, तू कहता सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, तो क्या इस खंभे में, इस दीवार में, इस ईंट में, इस मोरंग में, इस सरिये में, सब में है? बोला हाँ है। इस खंभे में है? हाँ बिल्कुल है। हिरण्याकशिपु सोचने लगा कि इस खंभे में नारायण क्या कर रहा है? यहां है। बोले हर जगह है, आप में है, हम में है, ऊपर है, नीचे है, दाएं हैं, बाएं हैं, दसों दिशाओं में वो फैला हुआ है पिताश्री। ये खंभे की बात कर रहे हैं, आपके अंदर भी वो है। तब तो कील गया और गदा उठाया। आज चलो तुम्हारे नारायण को मैं समाप्त कर देता हूं। इस खंभे में है तो खंभा ही नहीं रहेगा। और मेरे प्यारे गदा उठाया, प्रहार किया, और जैसे प्रहार किया आकाश पृथ्वी कांप उठी महाराज। गड़गड़ गड़गड़ होने लगा आवाज। आकाश मंडल में तेज बिजलियां चमकने लगी और गड़गड़ाहट होने लगी। पृथ्वी आकाश क्षैतिज अवस्था में मिलने के लिए प्रेमातुर होने लगे। गर्जना शुरू हो गई और वह खंभा फट गया और फटते ही उस खंभे के बीच से स्वयं नारायण नरसिंह अवतार में प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। और जब प्रकट हुए महाराज अष्टहास करके गर्जना कर रहे हैं, गर्जना करते हैं जिसे पूरा ये संसार संतप्त है। देवता गंधर्व किन्नर इस भयावह स्थिति को देख करके कांप रहे हैं। ये क्या हो रहा है? प्रहलाद ने कौन सी चुनौती दे दिया है? हिरण्याकशिपु आज तुम्हारा काल जन्म ले लिया है। सागर मचल उठे, नदियां शिथिल हो गई, चिड़िया जानवर जो जहां थे वहीं पाषाण हो गए। और भगवान चिंगार करते हुए हिरण्याकशिपु के तरफ झपटे। तभी हिरण्याकशिपु ने भगवान के ऊपर गदा से प्रहार किया है। एक प्रहार किया, दो प्रहार किया, और भगवान उतने ही क्रोधित हो रहे हैं और भगवान ने उसे छोड़ा और तुरंत गदा को छीन करके फेंका है। हिरण्याकशिपु के एक मुंह का मारा है भगवान ने। हिरण्याकशिपु गिर पड़ा है और जैसे गिरा वैसे ही भगवान नरसिंह उठा लिए उसको और उठाकर दरवाजे की डेहरी पर अपने जंघे पर लिटा लिया है। बोल हिरण्याकशिपु, आज तो तेरा काल तेरे सामने है। हिरण्याकशिपु हंसता है। आपको नहीं पता है महाराज,
और कहां से पता होगा जो जंगलों में रहने वाला है उसे देश दुनिया के बारे में क्या पता होगा। बोले तू बता तो, क्या नहीं पता है मुझे। बोला महाराज ना घर में मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान ने कहा पहले देख तो ले, घर में है कि तू बाहर है। ना तू घर में है ना तू बाहर है, तू तो मेरे गोद में है, डेहरी पर बैठा हुआ है। हिरण्यकशिपु का एक वरदान फेल हो गया। कहा ना ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। भगवान ने कहा देख तू बीच में है, ना ऊपर है ना नीचे है, तू तो मेरी गोद में लेटा है। ये भी फेल हो गया। भगवान ने कहा और कुछ है। बोला ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान ने कहा देख ये भी तेरा वरदान फेल हो गया। ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा था तू? अरे ना दिन है ना रात, ये गोधूली बेला है, ये गोधूली बेला है, देख ये भी फेल हो गया। बोले और कुछ बाकी है? बोला अस्त्र से नहीं मरूंगा, शस्त्र से नहीं मरूंगा। बोले भगवान इतना बड़ा बड़ा नाखून क्यों मैं 12 महीना से बढ़ा रहा हूं? हाँ माताएं तो बाद में लगा लेती हैं, जैसे फंक्शन में जाती थी एक बड़ा बड़ा, हाँ हिरण्यकशिपु का वाला है। हाँ राधे राधे कहना पड़ेगा मैया, और तेजी से कहना पड़ेगा। आवाज नहीं आई मैया, प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय। और मैया आज भगवान ने कहा तेरे ही लिए ये नाखून मैंने बचा के रखा है, इसको मैंने काटा नहीं आज तक। और कुछ बचा है? बोला हाँ सबसे बड़ी बात बची है। बोले क्या? बोले 12 महीने के किसी महीने में मैं नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा ये भी तेरा फेल हो गया, ब्रह्मा जी से बात कर ले अगर करना हो तो। बोले वो कैसे? बोले तेरे लिए स्पेशल मैंने महीना बनाया है पुरुषोत्तम मास। राधे राधे, तेरे लिए केवल मैंने पुरुषोत्तम मास को बनाया। जैसे वरदान दिया ब्रह्मा ने वैसे ही मैंने तेरे लिए तैयार कर लिया। हाँ 3 साल में एक एक तिथि, एक एक नक्षत्र, एक एक घड़ी, एक एक पल मुहूर्त को काट 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 करके 13वां महीना तेरे ही लिए मैं बनाता हूं। राधे राधे। अब तो भैया मामला बदल गया और भगवान ने देखते ही देखते चिघार करते हुए अपने नाखूनों से प्रहार किया है और उसके उदर को फाड़ दिया है। और इतना क्रोधातुर हुए भगवान नरसिंह कि उसी के आंत से, उसके मांस से, उसके रक्त से अपने को स्नान करा रहे हैं। रक्त रंजित उसके उस मांस के लोथड़े को देखते हैं। अरे कितना पापी ये ब्लड है, कितना पापी ये मांस है। अरे इसका हृदय कैसा है? इतना गंदा हृदय हो सकता है मनुष्य का, इस जीव का जिसने मैंने बनाया था, जिसे मैंने बनाया था वो ऐसा हो सकता है। भगवान कुपित होते हैं और उस हिरण्यकशिपु को देखते देखते उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और ऊपर से पुष्प वृष्टि होने लगी। मेरे प्यारे, आज सभी देवता स्तुति करते हैं, लेकिन भय के कारण स्तुति की नहीं जा पा रही है। कैसे शांत होंगे? नारद जी पहुंचे, लक्ष्मी मैया को कहा चलो चलो देखो आज तो प्रभु ने कैसा रूप धारण कर लिया, इतना क्रोध में है, कैसे शांत होंगे? हो सकता है आप चले।